ज़ोन ड्रेस डिज़ाइन पे आज आपको बहुत ही प्यारा एक ट्राउज़र का डिज़ाइन देखने और सीखने को मिलेगा। इसी में हमने जो डिज़ाइनिंग किया है वो हमने फैब्रिक पट्टी और लेस के साथ हमने डिज़ाइनिंग की है। बहुत ही प्यारा डिज़ाइन है और इस डिज़ाइन को आप दामन पर भी बना सकते हैं। वो भी आपको तरीका बताएंगे कि आप किस तरह से इसको दामन पर बना सकते हैं। तो आइए सीखते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर देखें, ये मेरे पास है एक फैब्रिक पट्टी, एक लंबी सी मैंने यहाँ पे फैब्रिक पट्टी ली है। इसी पे हमाश करके दिखा देती हूँ। 2 इंच पे हमने ये फैब्रिक पट्टी ली है एक लंबी सी, इसको हमने फ़ोल्ड करना है। मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ किस तरह से हम इसको फ़ोल्ड करेंगे। दोनों साइडों से हमने इसको इस तरह से फ़ोल्ड करना है। फ़ोल्ड करने के बाद अब हमने इसको इस तरह से फ़ोल्ड कर देना है। अच्छे से हमने इसकी फ़ोल्डिंग करनी है। उसके बाद हम इसको यहाँ पे जो है वो सिलाई लगाएंगे। एक बार आपको फिर से दिखा देती हूँ। इस तरह से फ़ोल्ड करेंगे और इसके ऊपर हमने बिल्कुल किनारे की यहाँ पे सिलाई लगा देनी है। अच्छा, ये जो फैब्रिक है ये लीलन का फैब्रिक है और अगर आपके पास कॉटन का फैब्रिक है, कॉटन के फैब्रिक के ऊपर इस तरह से डिज़ाइनिंग कर रही हैं तो वो खुद ब खुद ही इसी तरह से प्रेस करेंगे तो उसको बार बार सेट नहीं करना होता। ये लीलन का फैब्रिक है तो इसलिए हमने बार बार इसको सेट करना पड़ता है। अच्छा, इस तरह से हमने इसकी सिलाई लगानी है। सारी फैब्रिक पट्टी को हम इस तरह से सेट कर देंगे अच्छी तरह से और इसके ऊपर हमें बिल्कुल किनारे की जो है यहाँ पे सिलाई लगा देंगे अच्छी तरह से। अच्छा, यहाँ पर देखें जी, मैं एक ट्राउज़र के लिए बना रही हूँ तो एक ट्राउज़र के लिए इस तरह की हमें 4 पट्टियाँ रेडी करनी होगी। एक पांचे के लिए मैं इस तरह से 2 पट्टियाँ रेडी करूँगी। एक ये लंबी पट्टी है, सेम इसी तरह की एक और पट्टी भी मैं यहाँ पे रेडी कर दूँगी और उसको इस तरह से ही हमने फ़ोल्ड कर देना है। आप चाहें तो इसे सबसे पहले अच्छी तरह से प्रेस कर दें। प्रेस करने के बाद आप इसके ऊपर इस तरह से सिलाई लगा सकते हैं। हमारे ये डेली का काम है तो हमें इस तरह से जैसे ईज़ी लगता है हम उसी तरीके से यहाँ पे बना लेते हैं। अच्छा, अब इस तरह से मैं सारी इस पट्टी को फ़ोल्ड करके इसके ऊपर बिल्कुल किनारे की जो है वो सिलाई लगा दूँगी। ये देखें जी, इस तरह जैसे मैं यहाँ पे लगा रही हूँ, इस तरह से हमने इसकी सिलाई लगा दी है। सिलाई लगाने के बाद अब इसको हम यहाँ पे कट कर देंगे। धागा हमने यहाँ पे कट कर दिया है। धागा कट करने के बाद अब इसको मैं एक बार प्रेस कर दूँगी अच्छी तरह से। प्रेस करने के बाद इसकी हमने कटिंग करनी है। एक पट्टी मैंने यहाँ पे कट कर दिया, आपको दिखा देती हूँ। तकरीबन ये देखें, ये 5 इंच पे हमने यहाँ पे पट्टी कट करनी है। इस तरह की ये सारी पट्टियाँ मैं यहाँ पे कट कर दूँगी। अच्छा, पट्टियों को हमने जो है बराबर कट करना है। कोई बड़ा छोटा साइज़ हमने यहाँ पे नहीं रखना। सारे पीस हमने एक ही साइज़ के रखने हैं। बड़े छोटा साइज़ हो गया तो फिर हमें बहुत मुश्किल होती है और डिज़ाइन बिल्कुल भी रफ़ सा लगता है। इसीलिए हमने इसकी जो पट्टियों की कटिंग है वो हमने एक साथ ही करनी है, एक जैसी करनी है। अच्छा, अब इस तरह से एक पट्टियाँ हमने यहाँ पे कट कर दिया। अब इस तरह की एक और पट्टी भी मैंने रेडी करके इस तरह से जो है वो कटिंग कर दी है। कटिंग करने के बाद अब इसको हमने इस तरह से फ़ोल्ड करना है। आपने गौर से देखना है। ये देखें, इस तरह से हमने एक यहाँ पे छोटा-सा जो है वो ट्रायंगल बना लेना है। स्मॉल वाला ट्रायंगल हम यहाँ पे रेडी करेंगे। अच्छी तरह से उसको हम यहाँ पे ग्लू लगा देंगे। आपके पास कोई भी ग्लू आप उसे यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे फैब्रिक ग्लू इसी तरह से इसके सेंटर में लगा दूँगी और इसको हमने इस तरह से जो है एक छोटा-सा ट्रायंगल बना लेना है। इसको हल्का सा दबा के इसको हमने फ़िक्स कर देना है। अच्छा, एक मैंने यहाँ पे बना दिया है। एक दो मैं आपको यहाँ पे बना के दिखा देती हूँ कि किस तरह से हमने यहाँ पे ये पट्टियाँ रेडी करनी है। अब ये दूसरा भी हमने इसी तरह से रेडी करना है। ये देखें जी, इस तरह से यहाँ पर भी हमने सेंटर से ग्लू लगा देनी है। हल्की सी ग्लू लगा के हमने इस तरह से इसको यहाँ पे फ़ोल्ड करके हल्का सा दबा देंगे। अच्छी तरह से इसी तरह से हमने सारी पट्टियाँ रेडी करनी है। या एक दो मैं आपको यहाँ पे बना के दिखा देती हूँ। इसको हमने इस तरह से फिक्स कर लेना है। एक और पट्टी मैं यहाँ पे ले लेती हूँ, आपने गौर से देखना है। सेंटर से हमने इसी तरह से ग्लू लगानी है। ग्लू लगा के हमने इसको इस तरह से फोल्ड करना है। ये देखें जी, इस तरह से बिल्कुल हमने यहाँ पे स्मॉल वाला ट्रायंगल रेडी करना है, लेकिन अभी हमने यहाँ पे कोई कटिंग नहीं करनी। इसके बाद आप इस तरह से मैंने जो है सारी पट्टियों को इसी तरह से ही ग्लू लगा के सेट कर दूँगी। उसके बाद आपको दिखाते हैं कि अब हमने यहाँ पे क्या करना है। अच्छा, हमने ग्लू लगा दी है। ग्लू लगाने के बाद ये देखें जी, मेरे पास एक फैब्रिक पट्टी है। इसके ऊपर हमने बैक साइड पे फ्यूजन पेपर पेस्ट कर दिया है। पेस्ट करने के बाद आपको एक साइज़ बता देती हूँ। 4 इंच की हमने फैब्रिक पट्टी ली है। अब इसी के ऊपर हमने डिज़ाइनिंग करनी है। उससे पहले मैं आपको और दिखा देती हूँ कि हम यहाँ पे एक बार और ही ग्लू लगा के इसको हमने मोड़ देना है। ये देखें, ये जो इसकी उल्टी साइड है इसके ऊपर हमने ग्लू लगानी है। यहाँ पर देखें जी, इस तरह से हल्का हल्का हम यहाँ पे ग्लू लगा देंगे। ग्लू लगा के इसको हमने इस तरह से मोड़ देना है पट्टी को, जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ। एक तो आपको इसी तरह से करके दिखा देती हूँ ताकि आपको सही से समझ आ जाए। इसी तरह से हमने मोड़ना है और इसको दबा के रखना है। ये देखें, इस तरह से अब ये फिक्स हो गई है। अब इसी तरह से मैं एक और भी आपको यहाँ पे रेडी करके दिखा देती हूँ कि किस तरह से हमने इस पट्टी को बनाना है। सारी पट्टियाँ हमने इसी तरह से ही रेडी करनी है। अच्छा, यहाँ पर हमने हल्की हल्की सी ग्लू लगानी है। इसको इस तरह से मोड़ देना है। दूसरी बार मैं आपको यहाँ पे करके दिखा रही हूँ ताकि आपको सही से समझ आ जाए। अब इस तरह से हमने इसको मोड़ना है और यहाँ पे हल्का सा दबा देना है। जब दबा के रखेंगे तो ये ग्लू जो है यहाँ पे फिक्स हो जाएगी। अच्छी तरह से ये पट्टी हमारी सेट हो जाएगी। इसी तरह से हमने सारी पट्टियाँ रेडी कर देनी है और ये सबसे ईजी तरीका है। अब सारी पट्टियाँ हमने इसी तरह से जो है ग्लू लगा के उनको फिक्स कर दिया है। ये देखें जी, इस तरह से। अच्छा, यहाँ पर आपने स्टिचिंग देखनी है कि किस तरह से हमने करनी है। ये जो हमारे पास फैब्रिक पट्टी है इसके ऊपर हमने इस फैब्रिक पट्टी को यहाँ पे रखना है। इस वाली साइड को रखना है, सीधी साइड को। ये हमारी है सीधी साइड। इस तरह से हम इसको यहाँ पे रखेंगे और इस तरह से एक सिलाई लगा देनी है। बिल्कुल हमने यहाँ पे जो है वो किनारे की सिलाई लगानी है। पट्टी को हमने बिल्कुल इसके साथ रखना है, जैसे मैं आपको यहाँ पे रख के दिखा रही हूँ। ये देखें जी, इस तरह से। अब इसके ऊपर हमने एक सीधी सिलाई लगा देनी है। सिलाई हमने इस तरह से लगा दी है तो अब इसका धागा मैं यहाँ पे कट कर दूँगी।
कितना प्यारा हमारा यहाँ पे जो है वो ट्राउज़र का डिज़ाइन रेडी हो रहा है। पट्टी बहुत प्यारी यहाँ पे लग रही है। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से हमने फैब्रिक पट्टी से एक बहुत ही प्यारा डिज़ाइन रेडी किया है। अच्छा, ख्याल रहे कि पट्टियाँ आपकी बराबर होनी चाहिए, डिज़ाइनिंग आपकी अच्छी बहुत ही नीट लगती है। अब यहाँ पर हमने जो गैप रखना है वो भी उसका भी आपने ख्याल रखना है कि गैप भी आपने ज़्यादा नहीं रखना और सारी पट्टियों का एक जैसा रखना है, कहीं से ज़्यादा कहीं से कम नहीं रखना। ये चीज़ों का बहुत ख्याल रखना पड़ता है, तभी जाके हमारा डिज़ाइन जो है वो अच्छा और नीट रेडी होता है। अब इस तरह से हमने इस पट्टी के ऊपर भी सिलाई लगा देनी है। अब इसका धागा मैं यहाँ पे कट कर दूँगी। इस तरह से हमने धागा कट कर दिया है। तो यहाँ पर देखिए थोड़ा-सा मैं आपको यहाँ पे एक और पट्टियाँ लगा के दिखा देती हूँ, ताकि आपको सही से समझ आ जाए कि किस तरह से जो है डिज़ाइनिंग हम करते हैं और आपको हर एक चीज़ शेयर करते हैं, ताकि आप भी घर में बैठ के इसी तरह की डिज़ाइनिंग कर सकें। लेकिन अगर आप पहली बार कर रहे हैं तो आपने एक ही दम से जो है अपने ड्रेस के ऊपर डिज़ाइन नहीं करना। आपने एक तो ड्रेस के ऊपर बच्चों के जैसे ड्रेस होते हैं उसी के ऊपर आप इस तरह से प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसके बाद आपने अपने ड्रेस के ऊपर डिज़ाइन करना है। जैसे मैं आपको यहाँ पे करके दिखा रही हूँ, इसी तरह से ही बहुत ईज़ी तरीका है। अगर आप इसी तरह से ग्लू से जो है वो सारी पट्टियों को सेट कर देंगे तो फिर आपको बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लगेगी। अच्छा, मैं आपको आगे चल के ये भी बताऊँगी कि आपने जो है अपने दामन पर किस तरह से डिज़ाइनिंग करनी है। अगर आप इस तरह का डिज़ाइन दामन पर बनाएँगे, आप इस तरह से लेस लगाएँगे, उसके ऊपर कौन-सी लेस अच्छी लगेगी, दामन और स्लीव्स के ऊपर जो डिज़ाइनिंग करेंगे उसके ऊपर किस तरह से लेस अच्छी लगेगी। तो आपने वीडियो को फुल वॉच करना है, ताकि आपको सारी डिज़ाइनिंग जो है अच्छे से समझ आ जाए। अब इस तरह से हमने यहाँ पे थोड़ी-सी पट्टियाँ रख के मैं आपको डिज़ाइनिंग करके दिखा देती हूँ कि हमारा यहाँ पे कितना प्यारा जो है वो डिज़ाइन लग रहा था। यहाँ पर देखिए इस तरह से हमने सारी पट्टी के ऊपर जो है वो सारी डिज़ाइनिंग कर दी है फैब्रिक पट्टी की। अब ये मेरे पास एक और फैब्रिक पट्टी है, मैं आपको इसका साइज़ बता देती हूँ। 3 इंच की मैंने यहाँ पे फैब्रिक पट्टी ली है और 1.5 इंच पे मैंने फ्यूज़न पेपर इसके ऊपर पेस्ट किया है। अच्छी तरह से पेस्ट करने के बाद अब यहाँ पर हमने इसको दोनों साइडों से अच्छी तरह से फोल्ड कर दिया है। यहाँ पर देखें इस तरह से फोल्डिंग कर दिया। अब ये मेरे पास लेस है और मैं यहाँ पे 2 किस्म की आपको लेस दिखाऊंगी। एक मेरे पास ये लेस है, इस लेस से भी आप जो है डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। मैं आपको आगे चल के दिखा देती हूँ कि किस तरह से आप लेस को यहाँ पे स्टिच कर सकते हैं। और एक मेरे पास ये वाली लेस है, बारीक वाली, ये देखें जी इस तरह से। और दोनों लेस की डिज़ाइनिंग मैं आपको करके दिखाऊंगी कि कैसी लगती है। अच्छा, अब यहाँ पर देखें जी, इसके सेंटर में हमने इस तरह से अपने पैटर्न को यहाँ पे रखना है और बिल्कुल इसके किनारे के ऊपर हमने सिलाई लगानी है। क्योंकि इस फैब्रिक पट्टी को हमने पहले ही प्रेस करके अच्छी तरह से सेट कर दिया है, तो ये हमें बार बार तंग नहीं करेगी। अब इसको हमने इसी तरह से ईजी तरीके से रखना है और यहाँ पर हमने बिल्कुल किनारे की सिलाई लगा देंगे। जैसे मैं आपको अभी यहाँ पे लगा के दिखा देती हूँ, बिल्कुल किनारे की ही हमने यहाँ पे जो है वो सिलाई लगानी है। आप चाहें तो इसे अच्छी तरह से जो है ग्लू लगा के भी सेट करके फिक्स कर सकते हैं, उसके बाद आपने सिलाई लगा देनी है। इसी तरह से भी आपको ईजी लगे आप उसी तरह से डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर देखें जी, इस तरह से हमने इस पट्टी को यहाँ पे सेट करना है और इसी के ऊपर सिंपल से यहाँ पे बिल्कुल किनारे की हमने यहाँ पे जो है वो सिलाई लगा देनी है। बिल्कुल मैं यहाँ पे किनारे के ऊपर सिलाई लगा रही हूँ। अच्छा, यहाँ पर हमने सिलाई लगा दी है। सिलाई लगाने के बाद अब इसका धागा मैं यहाँ पे कट कर दूँगी। धागा हमने इस तरह से कट कर दिया और ये जो इसका एक्स्ट्रा फैब्रिक है ये भी हमने यहाँ से कट कर देना है इस तरह से। अच्छा, कटिंग करने के बाद अब यहाँ पर देखें जी, अच्छी तरह से हमने इसको सेट कर दिया है। अच्छा, यहाँ पर अब मेरे पास लेस है, मैं आपको दोनों लेसें दिखा देती हूँ। एक मेरे पास ये लेस है, इसको अगर हम इसके ऊपर इसी तरह से लगाएंगे तो ये हमारा एक खूबसूरत सा दामन का डिज़ाइन लगेगा। अच्छा, यहाँ पर देखें जी, मेरे पास है ट्राउज़र पॉंचा है उसका, तो इसके ऊपर हमने अपने पैटर्न को यहाँ पे रखना है इस तरह से। ये देखिए कितना प्यारा हमारा यहाँ पे जो है डिज़ाइन रेडी हो रहा है। इसको हमने इस तरह से रखना है और बिल्कुल इसके जो 1 पाँव की सिलाई लगानी है। यहाँ पर हमने कोई किनारे शिनारे की सिलाई नहीं लगानी, यहाँ पे हमने 1 पाँव की सिलाई लगानी है। इसको अच्छी तरह से यहाँ पे सेट कर देना है और इसके ऊपर हम यहाँ पे सिलाई लगा देंगे। अच्छा जी, मेरी कोशिश होती है कि मैं आपके लिए हर एक डिज़ाइन नए से नया लेके आऊँ और इजी तरीके से, जो सबसे इजी तरीका होता है वही मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, ताकि आपको बिल्कुल भी मुश्किल ना लगे इसी तरह की कोई भी डिज़ाइनिंग करने में। अगर आप इस तरह की डिज़ाइनिंग खुद घर में बैठ के करेंगे तो आपको बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लगेगी और ये सबसे ईजी तरीका होता है। अच्छा, इस तरह से हमने जो है यहाँ पे सिलाई लगा दिया। सिलाई लगाने के बाद अब हम इसको हमने सीधा काट दिया इस तरह से। ये देखें अच्छी तरह से हमने इसको सीधा करके इसके ऊपर हमने एक टॉप स्टिच लगा देना है। यहाँ पर मैं आपको टॉप स्टिच लगा के दिखा देती हूँ। बिल्कुल हमने यहाँ पे किनारे की टॉप स्टिच लगानी है। अच्छा, ये डिज़ाइन आप अपने पैंट प्लाजो पर बना सकते हैं, आप स्लीव्स पर बना सकते हैं, दामन पर भी इसकी डिज़ाइनिंग बहुत अच्छी लगती है। मैं यहाँ पे ट्राउज़र के ऊपर बना सकती हूँ, आप कैपरी पर भी इस तरह की डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। अब इस तरह से हमने इसके ऊपर टॉप स्टिच लगा दिया है। टॉप स्टिच लगाने के बाद अब ये मेरे पास एक बारीक वाली लेस है, तो ये इस लेस को भी ईजी तरीके से मैं आपको लगाना सिखाऊंगी। इसके ऊपर हमने सबसे पहले ग्लू लगा देनी है। ये जो लेस की बारीक वाली किनारी है इसके ऊपर ही हमने ग्लू लगानी है, ये जैसे मैं आपको यहाँ पे लगा के दिखा रही हूँ। इसी तरह से इसकी बारीक वाली किनारी के ऊपर हमने इसी तरह से ग्लू लगा देनी है और ये बहुत अच्छी ग्लू होती है फैब्रिक के लिए, लेकिन इसके साथ हम पर्ल्स वगैरह नहीं लगा सकते। तो यहाँ पर देखें इस तरह से हमने बिल्कुल बारीक इसकी किनारी के ऊपर हमने सारी ग्लू लगा देनी है अच्छी तरह से। और ग्लू लगाने के बाद अब इसको हमने फिक्स करना है। यहाँ पर देखें ये मेरा ट्राउज़र है, इसके ऊपर हमने इसी तरह से फिक्स कर देना है सिंपल सा, फिर उसके ऊपर मैं सिलाई लगा दूँगी। ये सबसे ईजी तरीका है।
लेस लगाने का। इस तरह से भी आप लगा सकते हैं। इसके 2-3 तरीके होते हैं। एक ये तरीका जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, बाकी भी मैं आपके साथ शेयर करती रहा करूँगी। इसी तरह से आपने जो है यहाँ पे लेस लगा दी है। अब इसके ऊपर हम सिंपल से एक सिलाई लगा देंगे। अच्छा, ये तो मैंने ट्राउज़र के लिए आपको बताई है। अब अगर आप दामन के लिए बनाना चाहते हैं या फिर स्लीव्स के लिए, तो आपने ये वाली लेस यूज़ करनी है। इसी तरह से हमने यहाँ पे लेस को अटैच करना है। ये जो उसके ऊपर कट वर्क है, ये बहुत ही प्यारी लग रही थी, तो हमने इसको यहाँ पे लगा के इसके ऊपर एक सिंपल सी सिलाई लगा देनी है। तो जो आपको बेहतर लगे आपने वही करना है। दामन के लिए यही लेस यूज़ करनी है और ट्राउज़र के लिए बारीक वाली। और ये जो मेरे पास ग्लू है, यहाँ पर हमने हल्की-हल्की सी ग्लू लगा देनी है। ग्लू से मैं पल्स वगैरह नहीं लगाती, क्योंकि जब हम वॉश करते हैं तो पल्स वगैरह उतर जाती हैं और डिज़ाइन रफ सा लगता है। लेकिन ऐसे भी हमारा डिज़ाइन बहुत अच्छा लग रहा था। ये देखिए, बहुत सिंपल और स्टाइलिश लग रहा था। लेकिन मैं आपको ये दिखा देती हूँ कि अगर हम इसके ऊपर इसी तरह से पल्स लगाएंगे तो हमारी डिज़ाइनिंग कैसी लगती है। मैं ये बाद में उतार दूँगी कि मुझे ऐसे ही सिंपल लग रहा था, तो मैंने इसके ऊपर पल्स वगैरह नहीं लगाने। ये मैं आपको दिखा रही हूँ कि अगर आपको पल्स वगैरह इसी तरह से पसंद है तो ये कैसे नज़र आती हैं, इसके ऊपर डिज़ाइनिंग कैसी लगती है, ये मैं आपके लिए लगा रही हूँ। मैंने ये बाद में उतार देनी है। मुझे सिंपल बहुत अच्छा लग रहा था, तो हमने इसको सिंपल ही यूज़ करना है। मेरी इस तरह की वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को भी लाइक कर दिया करें, क्योंकि हर रोज़ मैं आपके लिए एक नए से नए डिज़ाइन लेके आती हूँ। और कोशिश होती है कि आपको ऐसा तरीका बताया जाए कि अगर आप घर में बैठे हैं तो आप इजी तरीके से इसको जो है अपने ड्रेस के ऊपर डिज़ाइन कर सकें। मिलते हैं इंशाल्लाह एक और नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।